हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक और नए प्री बोर्ड के पेपर में। तो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थी सकुशल स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं जिस पेपर कोडिंग की बात करने जा रहा हूं वो क्लास 12th फिजिक्स का पेपर कोडिंग। अगर पेपर के कोड के मैं बात करूं, पेपर का जो कोडिंग है वो बी कोडिंग है और सबसे ज़्यादा टफ पेपर बी कोडिंग ही है आपका। तो चलिए बेटा, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का पेपर के कोड की अगर बात किया जाए तो बी कोडिंग का पेपर है। तो बाकी समय आपका दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक आपका होता है 70। बाकी 30 नंबर का आपका होता है थियरी। निर्देश आपका दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। भैया, सभी प्रश्न आप सभी के लिए करना अनिवार्य है। दूसरा, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड अ, ब, स, द और य। तीसरा, प्रश्न में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। और चौथा, प्रश्नों के अंक उनके सामने दिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में खंड अ जो कि आपका बहुविकल्पी रहने वाला है। तो देखिए, आपका यहाँ पे सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहले का क, ई बराबर 8 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। तो 4 ऑप्शन आपके साथ पास है। ये आपका है V जो है V उत्क्रमणुपाती है 1/R का। बी आपका है V समानुपाती है R का। सी आपका है V व्युत्क्रमानुपाती है 1/r² का। डी जो है आपका है V बराबर नियत अर्थात R पर निर्भर नहीं है। ख आपका है यहाँ पे L/R का विमीय सूत्र है। तो ए आपका है T, बी आपका है T इनवर्स, सी आपका है TA इनवर्स, डी आपका है AT इनवर्स। उसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे भैया, वैद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में अवरक्त विकिरण का आवृत्ति परास है। ए आपका है 3 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16 हर्ट्ज। बी आपका है 3 × 10⁻16 हर्ट्ज और उसके ऊपर। सी आपका है 3 × 10⁻12 से 3 × 10⁻14 हर्ट्ज। डी आपका है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी को केवल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूं। आप सभी विद्यार्थियों का यदि ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं इन सभी प्री बोर्ड के जितने भी पेपर हैं मैं उनका सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है बेटा? तो आप लोग अपना सहयोग हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। घ आपका है निम्न में कौन वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ए आपका है प्रकाश तरंगे, बी आपका है रेडियो तरंगे, सी आपका है एक्स किरणें, डी आपका है ध्वनि तरंगे। तो आपका डी ऑप्शन सही है बेटा आपका यहाँ पे। अंगा प्रिज्म में से गुजरने के बाद या पश्चात श्वेत प्रकाश के किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। ए आपका बैगनी, बी आपका पीला, सी आपका हरा, डी आपका लाल। तो लाल आपका ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए बेटा, आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देख सकते हैं ये चा आपका है एक पी टाइप अर्धचालक होता है। धनावेशित, बी उदासीन, सी ऋणावेशित, डी धनावेशित या ऋणावेशित कोई भी। ठीक है बेटा आपका। अब आपका ले चलते हैं खंड ख की तरफ। दूसरे का क, अन्योन्य प्रेरण का उदाहरण दीजिए। दूसरे का ख, पराबैंगनी किरणों के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। दूसरे का ग, धारामापी में लोहे की क्रोड़ का क्या लाभ है। दूसरे का घ, किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन तथा कोणीय विक्षेपण के लिए सूत्र लिखिए। दूसरे का अंगा,
1 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाली एक्स किरण की आवृत्ति क्या होती है। दूसरे का च, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखिए। ये जो खंड ख है, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का है, ठीक इसके सामने इसके नंबर अंकित किए गए हैं। अब खंड स की तरफ ले चलते हैं आप लोगों को। तीसरे का क, गाउस की प्रमेय क्या है। तीसरे का क था, तीसरे का ख, एक 220 वोल्ट से 100 वाट का बल्ब 110 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा है, बल्ब द्वारा व्यय शक्ति ज्ञात कीजिए। तीसरे का ग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है। तीसरे का घ, तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो ये सभी प्रश्न 2 नंबर के हैं भैया। अब आपको ले चलते हैं खंड द की तरफ। चौथे का क, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। चौथे का ख, ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए तथा ट्रांसफार्मर में होने वाली 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। चौथे का ग, एक 5 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली में धारा 2 एम्पीयर पर सेकंड की दर से घट रही है, प्रेरित वैद्युतवाहक बल का मान क्या होगा। चौथे का घ, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर लिखिए। और चौथे का अंगा वाला जो प्रश्न है, पी टाइप अर्धचालक तथा एन टाइप अर्धचालकों में तुलना कीजिए। तो ये सभी प्रश्न आपके 3 नंबर के होने वाले हैं। पांचवें का क, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हीलियम परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होगी। तो ये भी जितने भी प्रश्न आपको मिलेंगे 3 नंबर वाले प्रश्न होने वाले हैं भैया। चलिए आपको अगला ले चलते हैं। पांचवें का आपका यहाँ पे ख, पांचवें का ख, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष का निवारण चित्र द्वारा समझाइए। यह आपका प्रश्न आपके सिलेबस में नहीं है। ग, आपका 2 आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि के सूत्र का निगमन कीजिए। घ, आपका है लॉरेंज बल के आधार पर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या कीजिए। अंग आपका है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये आपके 3 नंबर वाले प्रश्न है। खंड ये आपका देखिए, अब आपका शुरू हो जाएगा 5 नंबर का सफर। एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। दिखाइए कि दोनों तरह के अर्धचालक विद्युत उदासीन होते हैं। यदि आपको ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसके स्थान पे अथवा में दिया गया प्रश्न, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। उसके बाद 7वां आपका देखिए, सभी 5 नंबर वाले प्रश्न हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा हानियों का विवरण दीजिए। यदि आपको ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसके स्थान पे अथवा में दिया गया प्रश्न, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन की द्रव्यमान संख्या के संगत विवरण दर्शाइए। विखंडन एवं संलयन अभिक्रियाओं को इस विवरण की सहायता से विवेचना कीजिए। 8वां है आपका, प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। पोलेराइड के सिद्धांत तथा 2 उपयोगों का उल्लेख कीजिए। यदि आपको ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसके स्थान पर दिया गया अथवा वाला जो प्रश्न है, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए। उसके बाद आपका आखिरी प्रश्न है, बायो-सेवर्ट नियम के आधार पर किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए। यदि आपको ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसके स्थान पे अथवा में दिया गया प्रश्न, यदि प्रिज्म का कोण ए बहुत छोटा है तो सिद्ध कीजिए कि डेल्टा एम इज इक्वल ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद ए, जहाँ डेल्टा एम जो है न्यूनतम विचलन कोण तथा n प्रिज्म का अपवर्तनांक है। तो ये आपका देखिए बेटा, आपका ये पेपर है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है। उसके बाद आपका देखिए आगे ये ग और ये अंगा, फिर उसके बाद आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका च, फिर खंड ख, खंड स और खंड द। तो आप
अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। खंड ये है। उसके बाद अगला आपका है 7वें से, फिर आपका 8वां, फिर आपका यहाँ पे 9वां। तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार की कोडिंग पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।